करवा चौथ की कहानी। एक साहूकार के साथ बेटा एक बेटी थी। सातू भाई बहन ने साथ लेकर जीमता। कार्तिक लागत की चौथ आई। भाई अपनी बहन ने बोलियो कि आवे भाई जी में। बहन बोली कि आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, सो चांद उगन से जीमूंगी। भाई सोचियो कि बहन भूखी रहेगी, सो एक भाई दीवो लियो। एक भाई चाशनी लेकर टिबाक ओल होकर दियो चास कर चाशनी ढक दी और कहियो कि बहन चांद उग्यो अर्घ दे ले। बहन भाइया ने आकर बोली कि आवो अर्घ देवो। भाभिया बोली कि भाई जी थारो चांद उग्यो है, मारो तो रात सो रात न उगसी। बहन अकेली ही अर्घ देकर भाइया के साथ जीमन बैठ गई। पहला गसिया में बाल आयो, दूसरा में सिवाल आयो, तीसरा में भाई ने सासर लोग लेन आ गया कि भाई को पावनो बहुत बीमार है, सो जल्दी भेजो। माँ भाई ने पैरन खातर 3 बार भगूचो खोलियो, तीनों बार धोलो भातो निकलियो। भाई ने जद बोलियो कि भाई ने जद धोलो ही पहन कर सासर भेज दियो। माँ एक सोना का टिक्को पल्ला के बांध लियो और बोली कि रास्ता में कोई भी मिलन से पगा लगती जाइयो और जी की तन सुहाग की आशीष देवे। उनसे सोनों को टको लेकर पल्ला का गांठ बांध लियो। रास्ता में सब जनी भाइयाँ का सुहाग देख की आशीष देती गई, कोई भी सुहाग को आशीष को नहीं दियो। सासरा का दरवाजा पर छोटी सी ननद खड़ी थी। बहू के पगा लगी तो बोली कि सील सपूती होवे, 7 पूतों की माँ हो, मेरा भाई का सुख देख। सोना को टको ननद ने देकर पल्ले के गांठ बांध ली। भीतर गई तो सासू पीडो कोनी घाली, बोली कि ऊपर पड़ो मर्यो पड़ो है, जठ जाकर बैठ जा। ऊपर गई तो देखे धनी मर्यो पड़ो है। ऊ के कन बैठ गई और ऊने सेवन लाग गई। बिकी सासू रोजाना बची खुची रोटी दासी ने देकर भेज देती, कहती मयो सेवड़ी ने रोटी दिया। थोड़ा दिन बाद मंगसिर की चौथ आई और बिने बोली करवो ले लो, करवो ले लो। जद वा बोली कि हे चौथ माता, या उजड़ी तो थे ही, तुम ही सुधारोगे, मने तो सुहाग देनी पड़सी। चौथ माता बोली कि पोह की चौथ आवेगी, बा मेरे से बड़ी है, बात न सुहाग देसी। इस तरिया सारी महीना की चौथ आती गई। सब यहाँ कहती गई मेरस बड़ी चौथ आवेगी, बा तन्ने सुहाग देसी। पीछे आस्यो की चौथ आवेगी और उन्हें बोली कि कार्तिक की चौथ तेरे पे नाराज है, तू ऊ का पग पकड़ लियो, वाह ही तने सुहाग देसी। पीछे कार्तिक की चौथ आई। गुस्सा में बोली कि भाइयाँ की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, धनी भूखनी करवा ले, व्रत भंगनी करवा ले। जद साहूकार की बेटी बिका पग पकड़ लियो, रोन लागी और बोलियो कि हे चौथ माता, मेरो सुहाग तो थारे हाथ में है ना। दोनों पग पड़सी। चौथ माता बोली कि पापनी हथियारनी, मेरा पग क्यों पकड़ कर बैठी है। वह बोली मेरी बिगड़ी अब तू ही सुधारनी पड़सी, मैं ना तो सुहाग देनी पड़सी। चौथ माता राजी होगी और आँख का काजल काढ़ियो और नूमन में मेहंदी काढ़ी, टिक्का में से रोली काढ़ कर चिटरी उंगली से छाटो दियो। देता ही ओको धनी उठकर बैठ गयो। वह बोली कि बहुत सोयो। बा बोली कि क्या कहाँ सुतिया, मैं तो 12 महीना हो गया सेवता, चौथ माता सुहाग दियो है। धनी बोलियो कि चौथ माता को उज्जवन करो। जद वह चौथ माता की कहानी सुनी, करवो मिनस्यो चूरमा बनायो। दोनों जना जीम कर चौपड़ पासा खेलन लाग गया। नीचे से ऊ की सासू दासी ने के हाथ रोटी भेजी। दासी चौपड़ पासा खेलता देख सासू ने आकर बोली कि बा तो दोनों जना चौपड़ पासा खेले हैं। सासू ऊपर आई, देखे तो बहुत खुशी हुई और पूछी कि यह सब कहिया हुई। वह बोली कि मैंने तो चौथ माता सुहाग
टूटी है और सासू का गला लग गई। सासू सुहाग की बहुत आशीष दई, सारी नगरी में होलो फिरा दियो कि पुरुष की लुगाइयाँ बेटा की माँ सब कोई चौथ को व्रत करियो, तेरा चौथ करियो। हे चौथ माता जी को सुहाग साहूकार की बेटी ने सुहाग दियो, ऐसे सब ने दियो। कह सुन हुकारा भरत अपने सारे परिवार ने दियो। बोल चौथ माता की जय।